चुनाव पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह से खुशरंग हिना ने किया खास इंटरव्यू। वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने वाराणसी में प्रेस वार्ता कर यूपी बार काउंसिल चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से अधिवक्ताओं के हितों पर काम करते आए हैं और आगे भी अधिवक्ता समुदाय की समस्याओं को मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने बार काउंसिल सदस्य पद के लिए प्रथम वरीयता का मत देकर उन्हें विजय बनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना और आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। आपको बता दें कि आज हम पहुंच चुके हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह जी के बातचीत करने के लिए और आपको बता दें इनका परिचय। तो ये सदस्य रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। और इनसे बात करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के ये 119 नंबर है, प्रत्याशी हैं और सदस्य भी हैं फिलहाल में। तो क्या किन मुद्दों पे इनका चुनाव होगा, क्या कुछ इनकी रणनीति है, क्या कुछ अलग है इस बार का चुनाव, इसको लेकर के ही आज हम बात करेंगे हरिशंकर सिंह जी से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे जय देश में। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, सदस्य पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। हम चुनाव लड़ने नामांकन कर दिया, प्रदेश नामांकन हमारा नंबर 1 पर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे भाई बनारस के जितेंद्र भाई वहाँ गए थे, मीडिया वाले, उन्होंने सही खबर दिया, पूरा देश प्रदेश जाना। और मुद्दे हमारे तो हमारी ज़िंदगी में ही है अधिवक्ता समाज सेवा करना। 45-46 साल हो गए अधिवक्ता समाज सेवा करते करते हमको। और सरकार देखिए, हम लोग जो योगी जी मोदी जी नहीं हैं, हम लोग की जो सीमा बार काउंसिल की है, जितना अधिकार दिया गया है बार काउंसिल को, उसके अनुसार हम पूरा काम करते हैं। जैसे कि कोई अधिवक्ता भाई हमारा मर गया तो उसका डेथ क्लेम सरकार हमारी देती है। अगर 70 साल के नीचे उम्र है तो सरकार 5 लाख देगी। 70 साल से ऊपर उम्र है भाई वकील की तो उनको 3 लाख बार काउंसिल देगी। लेकिन ये पहले कम था अमाउंट, जब मैं चेयरमैन हुआ इसको बढ़ाया। पहले 1.5 लाख था, अब 3 लाख हो गया। भाइयों की सहमति से, सदस्यों की सहमति से इसको हमने बनाया। जहाँ तक समस्या हमारे युवा अधिवक्ताओं की है, वो शुरू में जब पढ़ करके यूनिवर्सिटी से ला करके आते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उनके सामने बड़ी समस्याएं बुक्स की होती हैं, उठने बैठने की होती हैं, आने जाना खर्च, कोई तनख्वाह मिलती नहीं है, हमारा फ्री प्रोफेशन है। तो उनके लिए कम से कम हमारा ये मानना है कि सरकार से मांग करेंगे, मजबूती से रखेंगे बतौर मेंबर बार काउंसिल, बतौर एक चेयरमैन बार काउंसिल यूपी, कि कम से कम 3 साल तक स्टैंडिंग बनाने के लिए जूनियर अधिवक्ताओं का जिनका की रजिस्ट्रेशन 3 साल के अंदर हुआ है उसको सरकार दे समाज के बल पर। अगर आप जीत जाते हैं इस चुनाव में तो आप अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप सबसे पहले ये करेंगे कि जो टीन से मड़ी छप्पर है उसको हटाने की बात करेंगे। हमारे जो महिला बहनें हैं इनके लिए वॉशरूम वगैरह का या कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जो बुक्स लाइब्रेरी है, अभी हमने 70,000 की बुक सेंट्रल एसोसिएशन में दिया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी ने किया था। हमने तहसील में 70,000 की बुक दिया बार काउंसिल के माध्यम से, तो वहाँ पर हमारे नाम का पत्थर लगा, हमने उनको भी दिया। हरदोई में हमने 70,000 बुक दिया, तो उसका उद्घाटन हमारे माननीय जस्टिस महोदय हाई कोर्ट ने किया। तो इस तरह से आम जो हित की बात होती है हम करते हैं, व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। जो डायरी बुक कैलेंडर बट रहा है, हमारा ये कहना है कि इसको बार काउंसिल की संपत्ति बार में देना चाहिए, व्यक्तिगत देना उचित नहीं है, इलीगल है। हम इसके विरोधी हैं, क्योंकि बार में बुक्स देंगे तो सब लोग पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। व्यक्तिगत देंगे तो कोई बात नहीं है। क्या चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गई है? कब तक होने वाला है चुनाव? क्या तैयारियां चल रही हैं आजकल? देखें, ये हमारा जो चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। यह चुनाव 26 से 27 की चर्चा है कि होगा बार काउंसिल यूपी का, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जनवरी में चुनाव करा करके आप रिपोर्टिंग करिए, नहीं तो कंटेंट भी हो सकता है। इसलिए आनंद फाने में, जल्दीबाजी में हमारा चुनाव हो रहा है। हमारे आरओ जो होते हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, वो अपना बार काउंसिल में बैठे हुए अपना सा काम चल रहा है। हमारा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है। हमारे चुनाव में
एक मतदाता 25 में देता है, जो दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी बड़ा है, क्योंकि हमारा प्रदेश दुनिया में 8वें स्थान पर है, तो देश की बात ही नहीं है। तो हम लोग को अब ये जो ठंडी का मौसम आ गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिना सोचे आदेश कर दिया जनवरी में चुनाव करिए। तो अब यहाँ से हम लोग सहारनपुर जाना है, गाजियाबाद जाना है, सावली कराना जाना है, हम लोग को मुरादाबाद जाना है, चंदौसी जाना है, संभल जाना है, आगरा मथुरा जाना है, पूरे प्रदेश में जाना है। किन किन प्रकरणों से गुजरेंगे अभी आप लोग? अभी हम लोग तो नामांकन हो गया, छटनी भी हो गई, नाम भी आ गया, नंबर मिल गया। नामांकन संख्या इसलिए होता है क्रम संख्या कि हमारे यहाँ इस समय 333 लगभग प्रत्याशी हैं, तो बहुत बड़ा बैलेट पेपर होता है। तो पूरा को पढ़ेंगे एक घंटा एक आधी मतदाता में लगेगा, तो चुनाव 2 दिन में संपन्न हो पाएगा। इसलिए क्रम संख्या पर हम लोग चलते हैं। जैसे हमारा इस समय 119 क्रम संख्या हमारा है। यह आपसे कहना चाहेंगे अपने मीडिया पत्रकार बहनों से कि यह 119 नंबर अकाट्य है। अकाट्य का मतलब कि चुनाव हम जीतेंगे और पूर्ण विश्वास हमको है। तो लोगों ने भी कहा कि भाई 1-1-2 9 2 11 हुआ, आपका 119 अकाट्य है, इसलिए चुनाव जीतेंगे, हमको भरोसा है। जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप चुनाव में भव्य विजय हो। और आज के लिए बस इतना ही। हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हो तो? हम ये कहना चाहते हैं भाइयों को, आप लोग धन्यवाद। हमारा इस समय लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में मीडिया चौथा तंत्र जिसको कहा जाता है, सर्वोपरि है, क्योंकि मीडिया ही हमारी किसी की कमी हो, मंत्री हो, गुंडा हो, बदमाश हो, MP MLA हो, वकील हो, डॉक्टर हो, उसको खोल के सामने रखती है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को बधाई है। और मीडिया के लोग, आप लोग भाई सामने बैठे हैं, जितने भाई हमारे हैं, इसमें निष्पक्ष रूप से समाचार होना चाहिए। चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो, वही असली निष्पक्ष मीडिया है। जो दबाव में या किसी इशारे में कोई काम करता है, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को सबको बधाई। इतना समय आपने हमको अमूल्य अपना दिया, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि इतने लोग, मीडिया वाले लोग साथ में हमारे हैं, तो हमारे सामने हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के जो प्रत्याशी हैं सदस्य पद के, वो हमारे साथ थे हरिशंकर सिंह जी। ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व सदस्य रह चुके, अभी सदस्य हैं भी, और फिर से जो है 119 नंबर इनका है, जो कि पूरी तैयारी से ये जोश खरोश के साथ रण में आने वाले हैं। और आप सभी दर्शकों के साथ ऐसे ही इंटरव्यू हम लेकर के आएंगे। आगे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ।